चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है। मैं आपका दोस्त एके आशीर्वाद कुमार, इन्फिनिटी वन एकेडमी कमेंट दिल्ली से आपके लिए जो हमने विशेष श्रृंखला लाई थी उसे हम फिर प्रारंभ करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने आपके लिए ज्योग्राफी की छठी क्लास की श्रृंखला, क्लास 6 की श्रृंखला श्रेणी लाई थी हमने। तो उसको आज हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इसके बारे में हम क्लास आगे बढ़ाते हैं और जिसमें अक्षांश एवं देशांतर के बारे में हमको पढ़ना है और इससे आपकी बेसिक जो भी नॉलेज है वो अब बिल्डअप होगी। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। इससे आपकी बेसिक नॉलेज बिल्डअप होगी और जिससे आपको ज्योग्राफी को समझने में बेहद आसानी होगी। तो हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाने से पहले बता देना चाहते हैं कि इनका पीडीएफ आपको इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे आपको यह टैग कर दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में जिनको पीडीएफ की जरूरत है वहां से आप मुझे कमेंट करना, आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएगा। चलिए हम कक्षा को प्रारंभ करते हैं, जिसमें भूगोल, हम ज्योग्राफी को समझ रहे हैं और ज्योग्राफी को समझने के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। यह आपकी छठी कक्षा की चैप्टर दूसरी है। देखिएगा, हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक रूप है और ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। जो हम ग्लोब बनाते हैं उस ग्लोब में हम इसकी आकार को, अवस्थिति को सही तरीके से देख सकते हैं और इस तरह से अगर हम ग्लोब की बात करते हैं, इसका आकार कैसा है? जियोइड आकार का है। जियोइड है जिसको भूभाग बोलते हैं, यह इसका आकार है, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी रेखा है, उस रेखा को क्या कहते हैं, वह रेखा कितनी पर गुजरती है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं। दैट मीन्स हम ग्लोब के बारे में अध्ययन करेंगे, ध्यान दीजिएगा और बहुत प्यार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, आवर प्लेनेट इज नॉट अ शेप, इट इज स्लाइटली heading at the north and south poles and in a middle globe in a true model of the earth. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. मतलब इसमें हम ओशियन को देख सकते हैं। यह ग्लोब जो है, हम इसमें कंट्री को देख सकते हैं, कंट्रीज को देख सकते हैं, उसके बाद हम ओशियन को देख सकते हैं, सी को देख सकते हैं, प्लेट्यू को देख सकते हैं, प्लेट्यूज को देख सकते हैं। इस तरह से हम जितने भी कंट्री है वर्ल्ड वाइड हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें हम फिजिकल भी देख सकते हैं और पॉलिटिकल भी देख सकते हैं और थियोमेटिकल भी हम इसको ग्लोब के माध्यम से देखते हैं कि कौन कौन सी होती है, जिसमें हम इनका अध्ययन करते हैं। चलिए आगे, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है, जिसे उसका एक्सिस कहा जाता है। आपको पता होगा, अगर ग्लोब हम देखते हैं इस तरह से उसका एक स्टैंड होता है जिसपे वह अड़ाया जाता है, रखा जाता है और इस स्टैंड में यह सुई नुमा आकार इसमें चुभी होती है। यह इस साइड से होता है, ऐसे इस साइड से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरह से यह आपका आकार स्टैंड बना होता है, जो ग्लोब आपका होता है, जिसमें आप ओशियन के बारे में, ओशियन फिर कंट्रीज के बारे में, सी के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, जिसको हम लोग पहाड़, पठार, महासागर, सागर, इनके बारे में कहते हैं, तो आप उसके बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, जिसे अक्ष कहा जाता है, इसे एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण, इसको बोलते हैं नॉर्थ एंड साउथ। इसको बोलते हैं नॉर्थ एंड साउथ, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं नॉर्थ
और इसको बोलते हैं साउथ। नॉर्थ और साउथ बोलते हैं, और इसी को आगे चल के नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। ध्रुव, पोल का मतलब ध्रुव होता है। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, दो ध्रुवों के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, आगे कहा ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है, और ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व, इधर से पश्चिम से पूर्व अगर हम बात करते हैं, यह आपका वेस्ट है और यह ईस्ट है, यह वेस्ट है और यह ईस्ट है, यानी इस तरह से एक क्लॉकवाइज होती है और एक एंटी क्लॉक। घड़ी की सुई कैसे चलती है? ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। घड़ी की सुई ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, और अगर उल्टा चलने लगे तो उसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर उल्टा चलने लगे तो उसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। पृथ्वी पर वास्तविक में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, और इसको हम लोग एक काल्पनिक रेखा के तौर पर मानते हैं। यह वास्तविक नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, यह एक काल्पनिक है, आभासी रेखा हम कहते हैं। आगे देखते हैं फिर क्या कहता है A needle is affixed through the globe in a title manner, which is called the axis. 2 points on the globe through which the needle passes are two poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved around the needle from west to east, just as the earth moves. The real earth has no such needle. It moves around its axis, which is the imaginary. इमेजिनरी रेखा होती है, जो हमने कहा काल्पनिक होती है, इसको इमेजिनरी रेखा करते हैं। क्या बात है, आप लोग सूखे जा रहे हैं, थोड़ा चहल पहल आइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गलनी काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। यह काल्पनिक रेखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक रेखा, जिसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। और ये इसको दो बराबर भागों में बांटती है और 0 डिग्री होती है। इसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, और यह 0 डिग्री पे अवस्थित होती है। यह जो होती है यह 0 डिग्री पे होती है, यह रेखा 0 डिग्री पे होती है, ध्यान रखिएगा। यह इक्वेटर 0 डिग्री पे होती है, और जो कि अर्थ को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में, एक ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बीच का इक्वेटर, दो बराबर भागों में उसको बांटने का काम करती है। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। फिर कह रहा है इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, जिसके इक्वेटर सर्कल कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ पोल कहते हैं, और इसको दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ पोल हम इसको कहते हैं। ठीक है, दो बराबर भागों में, आधी ऊपर आधी नीचे बांटी जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर क्या करते हैं, स्थित भागों में उत्तरी और दक्षिणी वाले आधे भागों में को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। Another imaginary lines running on the globe divides into two equal parts. Yeah, this line is known as the equator, और this line is known as the equator. मैंने कहा इसे इक्वेटर कहते हैं, जो कि 0 डिग्री इसलिए लेते हैं ना कि कोई चीज आप जानते हैं, मैथ में पढ़ते हैं तो 0 कांस्टेंट माना गया है। तो उसी कांस्टेंट के लिए इस लाइन को कांस्टेंट लाइन बोलते हैं। और ठीक है, और ये इक्वेटर होता है 0 डिग्री, ऊपर बढ़ेगा तो डिग्री ऊपर बढ़ेगा, नीचे बढ़ेगा तो नीचे बढ़ेगा। हम जितना इस ध्रुव से
मतलब ये ध्रुव विषुवत ध्रुव से ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे उतना ठंड बढ़ता है, उतना ठंड बढ़ता है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो कि विषुवत वृत्त उसको दो बराबर भागों में बांटती है। पता है? नहीं है? यह इसको दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है, ऐसा कौन सा वृत्त है? यह आपके लिए क्वेश्चन, आप घर जाकर पता कीजिएगा कि जैसे जो इक्वेटर लाइन है ऐसे किस कॉन्टिनेंट को वे दो पार्टों में बांटने का काम करती है, बराबर भागों में गुजरती है, ऐसी कौन सा कॉन्टिनेंट है आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए, half of the earth is known as the northern hemisphere and southern half is known। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर कहता है as the southern hemisphere, इसको साउथर्न हेमिस्फीयर और इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऊपर में क्या होता है, इस पोल में यहाँ बर्फ होता है, यहाँ बर्फ होता है। 23.5 डिग्री इसको बोलते हैं, 23.5 डिग्री इसको बोलते हैं और 23.5 डिग्री इसको बोलते हैं। इसके बाद जो हम जितना ऊपर बढ़ते हैं उतना ठंड बढ़ता है, इसके नीचे जितना बढ़ते हैं। और ऊपर में जब आप देखते हैं, आप ऊपर की अगर बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं, तो आप एक चीज देखे होंगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर जाने के बाद हम अगर बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो यूरोप वगैरह, यूरोप में आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां लोग हमेशा जैकेट वगैरह पहनकर ही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? कारण होता है कि जो यूरोप है वह नॉर्थ पोल की तरफ है, यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ है। उत्तरी ध्रुव होने के कारण वहां की जो आप देखते हैं टेम्परेचर है वह कम होती है, जिसके कारण से लोग वहां हमेशा जैकेट पहन के रखते हैं। आपको एक चीज पता होगा कि 0 डिग्री पे बर्फ ठंडी होने लगती है। जैसे 0 डिग्री से 1, 2, 3, 4, 5 और 5 डिग्री पे जो बर्फ है, यह इसके बाद नॉर्मल वाटर होने लगता है। ठंड रहती है लेकिन वाटर होने लगता है, और इसके बाद वाटर कैसा होता है, जल में बदलने लगता है, वाटर जल में बदलने लगता है। चलिए, उसी चीज को विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहते हैं। या कहा जैसे यह मतलब विषुवत वृत्त है, रेखा विषुवत वृत्त है ना जी। इसके बाद क्या कहा कि ध्रुवों तक स्थित, जो ध्रुव तक, जो पोल तक इसी पोल बोलते हैं, इसको ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और ध्रुवों तक स्थित समानांतर वृत्तों का अक्षांश समानांतर रेखाएं कहलाती है। और यह जो निकलती है इसको हम लोग समानांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, कहा जाता है अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। कहा ऑल पैरेलल criticized from the equator of the poles are called parallels. Poles are called parallel of latitudes. Latitudes are measured in degree. और जो लैटिट्यूड होता है उसको हम लोग डिग्री में मापते हैं, अक्षांशों को अंश में डिग्री में मापते हैं, जिसको हम लोग अंश कहते हैं, अक्षांशों को अंश में। ठीक है, देखिएगा, लैटिट्यूड लेटा हुआ, याद रखिएगा, लैटिट्यूड लेटा हुआ और लॉन्गिट्यूड खड़ा वाला, लैटिट्यूड लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड खड़ा वाला। आप खड़े हो जाते हैं तो उसको लॉन्गिट्यूड कहेंगे, हाथ उठाकर ऐसे खड़े हो जाइए, लॉन्गिट्यूड कहेंगे, ऐसे सो जाइए उसको लैटिट्यूड कहेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से जो ग्लोब होती है, जैसे अभी ग्लोब की बात करी है, तो ऐसे होती है ना, ध्रुवों की तरफ ऐसे बढ़ती है, पोल की तरफ, ये डिग्री में बढ़ती है, यह डिग्री में बढ़ती है, और डिग्री में किलोमीटर होते हैं, अगली कक्षा में उसको बताएंगे। लेकिन इसमें आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से यह फिगर आपका दे रखा है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर आपकी फिगर की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं इस टाइप का आपका फिगर होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे अगर आपका फिगर मान के चलो एनसीईआरटी ने बनाया है, तो जिसको कहते हैं यह नॉर्थ पोल होता है। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल, NORTHPOLE, नॉर्थ पोल बोलते हैं। और जो नॉर्थ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है। इसी के बाद यह इसी में सटते जाता है, इसी में
इसी में। इसी तरह से यह क्या होता है, यह फिर आगे बढ़िएगा 80 डिग्री होता है, यह 80 डिग्री नॉर्थ होता है, फिर उसके बाद इसको बढ़िएगा 60 डिग्री नॉर्थ होता है, फिर 20 डिग्री नॉर्थ होता है। इसी तरह से ये नीचे वाला जो आप देखिएगा, इस तरह से अगर बात करते हैं तो नीचे वाला जो देखिएगा 20 डिग्री, और ये नीचे वाला जो देखिएगा इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, आवासीय डॉट 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 डॉट, इसको बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, इसको इक्वेटर बोलते हैं। और फिर नीचे उसी तरह से आते हैं ना तो हमको 20 डिग्री मिलता है, 20 डिग्री साउथ मिलता है। ऊपर नॉर्थ, इसी तरह से ऊपर बढ़ते हैं और नीचे साउथ की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्थ और साउथ को बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे फिर क्या कहता है, देखिएगा जैसे उत्तरी ध्रुव कहां से चालू होता है, इसको पॉइंट बना करके लिख सकते हैं आप लोग। हम इसको मिटा सकते हैं। चलिए वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट वीडियो को पीछे करके आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको बात फायदेमंद होगा। देखिएगा इसमें उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं, उत्तरी ध्रुव जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। इसमें उत्तरी ध्रुव वृत्त, इसमें क्या होता है, यह 66.5 डिग्री हाफ होता है, 66.5 डिग्री हाफ नॉर्थ की तरफ होता है। और यहाँ आपको बता दूं कि हर समय बर्फ मिलते हैं, यहीं पे पोलर बियर वगैरह आपको जो मिलते हैं यहीं ऊपर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद कर्क रेखा। अब कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा जो होती है 23.5 डिग्री हाफ होती है, 23.5 डिग्री, 23.5 का 23 डिग्री हाफ होती है। फिर विषुवत रेखा 0 डिग्री होती है। क्या होती है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री पर होती है, जिसको हम लोग इक्वेटर इंग्लिश में बोलते हैं, उधर भी लिख देते हैं। फिर मकर रेखा की बात करते हैं, मकर रेखा की बात करते हैं। फिर जो मकर रेखा होती है यह भी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ होती है। फिर अगर दक्षिण ध्रुव वृत्त कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुव वृत्त की अगर बात करते हैं, यह 66.5 डिग्री साउथ होता है। और उत्तर शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध अगले फिगर में इसके बारे में बताया गया है, जिसको उत्तर शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध, और नीचे वाले दक्षिण, उत्तर मतलब नॉर्थ की तरफ और दक्षिण मतलब साउथ की तरफ, दक्षिण शीतोष्ण, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। ध्यान दीजिएगा, इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। वही 66.5 नॉर्थ में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। इसको इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, जो 0 डिग्री पे होता है। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, इसको अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं। और इसको साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं। नॉर्थ और साउथ जो हमने अभी बताया था ना, हमने अभी बताया था इस तरह से आपको फिगर बना करके, ऊपर वाले को नॉर्थ और नीचे वाले को साउथ बोलते हैं। ठीक है, एक टेम्परेट जोन होता है, या इससे नीचे वाले में जब बात करते हैं इक्वेटर के बाद जाते हैं तो नॉर्थ, और नीचे आते हैं तो साउथ टेम्परेट जोन होता है। उसके बारे में देखिएगा जरा, उसको भी देख लेते हैं। इसके फिगर में उसी चीज को बताया हुआ है, इसको जरा फिगर के माध्यम से हम जोड़ कर देते हैं। क्या नींद आ रही है, क्या एक्टिव रहिए आप लोग। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, इसको समझा रहे हैं।
सब लोगों के लिए है, मजाक नहीं समझिए, ये तो फट्टा निकाल के भी देह तोड़ देंगे आप लोगों का। ठीक है, अच्छे बच्चे आप लोग, प्यारे मासूम है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बेटा, ये जो फिगर है इस तरह से फिगर बनती है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये फिगर अगर बनाते हैं, ठीक है, ये फिगर बनाते हैं, ऊपर वाले को फ्रिड जोन बोलते हैं, एक इसको और एक इसको। ठीक है, इसी तरह से बढ़ते हैं, इसी तरह से बढ़ते हैं, और ये बीच वाले को इक्वेटर बोलते हैं, बीच वाले को इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री होती है, जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। आर्कटिक ध्रुव आपने देखा, सारे इतना देखते हैं। ऊपर वाले को नॉर्थ और नीचे वाले को साउथ बोलते हैं। ऊपर वाले को नॉर्थ पोल बोलते हैं। बना लीजिएगा फिगर, रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, बना लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे देखिएगा, इसको फ्रिड जोन बोलते हैं, फ्रिड जोन बोलते हैं। इसको भी फ्रिड जोन ही बोलते हैं, फ्रिड जोन ही बोलते हैं। इस तरह से बढ़ते हैं, इसको साउथ टेम्परेट जोन। अब देखिएगा, अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। बेटा गौर से देखिएगा, आप लोगों की स्कूल में डंडी मारते हैं मास्टर, किलो तराजू गायब कर देते हैं, बटखरा केवल छोड़ने वाली हाल होती है। देखिएगा, इसको बोलते हैं साउथ, साउथ टेम्परेट जोन होती है। ऊपर वाले को आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, इसको आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां तक आपने देखा। अब इसमें थोड़ा और बढ़ते हैं, इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन, जो नीचे वाला हमने देखा है ना, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, याद रखिएगा इसको। और इसको साउथ वाले को टेम्परेट जोन कहते हैं। माय डियर ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं नॉर्थ, नॉर्थ टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन बोलते हैं। और इधर वाले को साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं, साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं। अब ध्यान दिए, इक्वेटर यह 0 डिग्री को डिनोट करता है, यह 0 डिग्री पे होता है। जो इक्वेटर होता है यह 0 डिग्री पे होता है, यह 0 डिग्री पे होता है, यह 0 डिग्री पे होता है। यह आपका 23 हाफ, यहां देख रहे हैं ना, नॉर्थ में 23.5 नॉर्थ में होता है, और यह 23.5 साउथ में होता है। और इसी तरह यह जोन जो आप देख रहे हैं, फिर यहाँ देख लीजिए 0 डिग्री, और इसको आपने देखा इक्वेटर के बीच में 23.5 डिग्री रेखा काटती है, जिसको इसको मकर रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। और इसको कर्क रेखा, विषुवत रेखा, इसको मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही इसको बोलते हैं। और यह 0 डिग्री को डिनोट, 0 डिग्री पे काटता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटने का काम करता है। चलिए अब यहां देखते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। मतलब यह जो जोन होता है ना, कहां से लेकर यह जोन माना जाता है 23.5 डिग्री से 66 डिग्री हाफ तक, इस जोन को माना जाता है साउथ में। मतलब इतना डिग्री से इतना तक, और ऊपर में इतना डिग्री से इतना डिग्री तक, 66 डिग्री, इसको 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में ऊपर बेटा माना जाता है। इसी को बोलते हैं, जिसको हमने कहा अभी, यानी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कट, उत्तरी, उत्तर मतलब नॉर्थ, उत्तर मतलब नॉर्थ, और दक्षिण मतलब साउथ, जिसको साउथ बोलते हैं, साउथ। ठीक है, इस तरह से हम इसको बांटते हैं। क्या इसमें और ये जो फ्रिड जोन होती है ना, देख लीजिए, यह शीतोष्ण, जैसे कहने का मतलब ये जो टेम्परेट, साउथ टेम्परेट जोन, मतलब टेम्परेचर कम होती है, यहाँ बर्फ वगैरह भी गिरती रहती है, हमेशा जमी रहती है। जैसे ऊपर में आप रशिया वगैरह की बात करेंगे ना, उसी अब ऊपर देखिएगा, इसको बोलते हैं आर्कटिक
सर्कल, आर्कटिक का, नीचे वाला को अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक और नीचे वाले को अंटार्कटिक सर्कल। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, वेरी गुड। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? आ ही रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। बताया है कि 0 डिग्री को यह क्या करता है, इक्वेटर रेखा डिनोट करता है। फिर आगे देखिएगा, कहता है 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। अगर हम बात करते हैं 90 डिग्री तो उत्तर को अक्षांश दर्शाता है, ठीक है। और तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है। कहा द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री latitude, 90 degree north longitude marks at the north pole and the 90 degree और साउथ। देखिएगा, आप एक सर्कल को जानते हैं ना, सर्कल समझते हैं? अंशु प्लीज, एक सर्कल को जानते हैं? सर्कल जैसे मैथ में वृत्त पढ़ रहे हैं, पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं ना। देखिएगा, ऊपर वाला 90 डिग्री नॉर्थ और नीचे वाला 90 डिग्री साउथ, यही नॉर्थ साउथ का खेला होता है। आप समझ गए? जो भी कह रहे थे 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव को और 90 डिग्री नीचे वाले को बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। फिर कहा महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोटे दोनों एक ही अक्षांश पर 20 डिग्री पर है। जैसे अगर बात करेंगे एक ही अक्षांश पर है तो कहा महाराष्ट्र मतलब मुंबई है ना जी, मुंबई में चंद्रपुर है, मुंबई में एक चंद्रपुर जगह है, वहां की बात हो रही है। एक ब्राजील तो जानते हो, ब्राजील की राजधानी कहाँ है? यहाँ देखिएगा, इस मैप में ब्राजील यहाँ है, यहाँ ब्राजील है, यह ब्राजील है, ठीक है। और इसकी राजधानी ब्राजीलिया है, मैप उठा के लड़ाई क्या है, संभव नहीं है, आपको बता दी है। ब्राजीलिया मैप जिनके पास होगा वो देख लेंगे। साउथ अमेरिका का एक शहर है ब्राजील, शहर नहीं, एक देश है ब्राजील, ब्राजीलिया है वहां की कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, चलिए। और इस तरह से करके यहाँ पे आपने देखा, और ब्राजीलिया है, ब्राजील में एक जगह है जिसको बोलते हैं होरिजोंटे, और यहाँ पे इसका जो अक्षांश है, या अक्षांश जिसको हम लोग बोलते थे, जिसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते थे, लैटिट्यूड जो इसका है 20 डिग्री पर अवस्थित है, ये 20 डिग्री पर इसको अवस्थित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मुंबई इसको काटती है, देख लीजिएगा आगे मैप में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटे विषुवत वृत्त के अंश दक्षिण में, मतलब ऊपर में वह काटती है 20 डिग्री नॉर्थ और नीचे में वो काटती है 20 डिग्री साउथ में काटती है, ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, ठीक है। उत्तर नॉर्थ की तरफ और दक्षिण पैर की तरफ, याद रखिएगा। डायरेक्शन अगर करना हो, राइट हैंड में हमेशा आपका ईस्ट आएगा, लेफ्ट हैंड में हमेशा वेस्ट आएगा, और नॉर्थ की तरफ आपका हेड आएगा, और उसके बाद साउथ की तरफ आपका पैर आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और जो फिगर है उसको देख लीजिए। फिर कहता है कर्क एवं मकर रेखा के बीच प्रकाश पड़ने से गर्मी ज्यादा रहती है, उष्णकटिबंध कहलाता है। अब देखिएगा, यहाँ इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक कर्क रेखा है, ऊपर वाला कर्क रेखा है, नीचे वाला मकर रेखा है। ये जोन देख लीजिएगा, एक कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस इज इक्वेटर, बीच का इक्वेटर है। और यहाँ प्रकाश ज्यादा पड़ता है, प्रकाश अधिक होता है, इसलिए गर्मी भी अधिक होती है। प्रकाश लाइट अधिक, इसलिए हीट भी अधिक। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलिए, देयर इज अ मोर हीट बिटवीन कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न ड्यू टू फॉल थ्रू सनलाइट, दैट इज द वे इट इज कॉल्ड
टोरॉइड जोन इसको बोलते हैं, टोरॉइड जोन, इसी को बोलते हैं टोरॉइड जोन। क्या बोलते हैं? टोरॉइड जोन। टोरॉइड जोन या टोरॉइड जोन इसी को बोलते हैं। या प्रकाश अधिक होता है, ये दोनों बीच के जोन को क्या बोलते हैं? टोरॉइड जोन। ठीक है, इसमें क्या पड़ता है? गर्मी ज्यादा पड़ती है और इसको उष्ण कटिबंधीय प्रदेश भी बोलते हैं। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंध यह होता है, उष्ण कटिबंध होता है और यह प्रकाश को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या होता है। आगे कहता है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए यह शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। जिसमें कहा कि उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थ वाले पोल, उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ वाले पोल और दक्षिणी गोलार्ध साउथ वाले पोल, इसको टोरॉइड जोन बोला, जिसको उष्ण कटिबंधीय प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कहता है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ पोल है ना जी, कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ध्यान दीजिएगा, एवं उत्तर ध्रुव वृत्त दक्षिण ध्रुव में मकर रेखा, नीचे मकर रेखा है, नीचे मकर रेखा है और एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। और इन दोनों का जो टेम्परेचर होता है ना, वह निम्न रहता है, मध्यम रहता है, सस्टेन रहता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिएगा। इसलिए यह शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। The areas bounded by the tropics of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the south hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zone. Therefore called temperate zone. चलिए आगे देखते हैं देशांतर क्या है। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? इसको मिटा दे। ओके, ये सारा आपने देख लीजिए। आर्कटिक सर्कल में 66.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री, नॉर्थ टेम्परेट जोन मतलब ऊपर वाला शीतोष्ण कटिबंध और साउथ टेम्परेट जोन नीचे वाला दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। इतना ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाद में वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगी, तो बाद में आपको ज्योग्राफी में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, देशांतर क्या है? व्हाट इज लॉन्गिट्यूड्स? कहता है व्हाट इज लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड क्या है भाई? बात तो सही है, लॉन्गिट्यूड है क्या? जो लंबा है वही लॉन्गिट्यूड है, जो लंबा है वही लॉन्गिट्यूड है, और जो लेटा है वो लैटिट्यूड है। ठीक है, याद करने का तरीका है अक्षांश और देशांतर, उसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या है? लैटिट्यूड अक्षांश होता है और देशांतर जो दिशा बताता है सीधा देशांतर होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। कहा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे सपोज दैट हमने बना दिया नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साउथ पोल। अब इसको जो मिलाने का काम करता है, इसको जो मिलाने का काम करता है, और टोटल 360 डिग्री होता है बेटा।
टोटल 360 डिग्री होता है, इस तरह से इसको मिलाने का काम करता है। ठीक है, पढ़ा था पहले, पढ़े हुए हो? चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो इसको 360 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। और यह ग्लोब अथवा पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब नॉर्थ से ऐसे खींची जाती है। देखिएगा, ऐसे खींची जाती है, ऐसे नहीं, देखिएगा, दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। इसको हम लोग इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण, इसको बोल दो नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ यह लाइन खींची जाती है। और यह कैसी है? कैसी रेखा है? इमेजिनरी लाइन है। इट्स कॉल्ड इमेजिनरी लाइन। वेरी गुड। कहा द इमेजिनरी लाइन्स running from the north pole to south pole on the globe are called longitudes. Longitudes are also known as meridians. The word meridians means midday all the poles, midday all the places situated on the particular longitudes have their noon at the same time. दोपहर को नून बोलते हैं, NWN नून, जब 12 बजने का समय होता है ना, उसी को नून बोलते हैं। इट इज क्लियर? ओके, देयरफॉर दे आर कॉल्ड मीन। ठीक है, देखिएगा, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, दो द्वीपों की बात की जा रही है। एक प्रशांत महासागर है जिसको पैसिफिक ओशियन कहते हैं, और एक दूसरा हिंद महासागर जिसको इंडियन ओशियन कहते हैं। ठीक है, दो द्वीपों की बात की गई है। हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, जैसे प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण और 20 डिग्री क्या होंगे, 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। दोनों 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। ठीक है, उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की पूरी कितनी है, दूरी कितनी है, उसकी दूरी कितनी है। इन्हीं संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामनोत्तर कहते हैं, देशांतरीय यामनोत्तर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, टोंगा आइसलैंड, ध्यान दीजिएगा, लिख ही देते हैं, टोंगा आइसलैंड, टोंगा आइसलैंड, यह पैसिफिक ओशियन में है। इन द पैसिफिक ओशियन, जिसको प्रशांत महासागर बोले हैं, प्रशांत महासागर बोले हैं। एंड दूसरा है मॉरिशस आइलैंड, यह आपका कहां है, इंडियन ओशियन में है, इन द इंडियन ओशियन। और यह दोनों क्या है, सिचुएटेड ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड, दैट इज 20 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ पे यह दोनों आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और अभी बताया कि यह जो उत्तरी से दक्षिण की तरफ इसकी रेखा देशांतरीय हम लोग खींचते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रेखा कैसी होती है, ऊपर से लेकर के नीचे की ओर हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट द precisely we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from North Pole to South Pole. These lines of references are called the meridian
और लॉन्गिट्यूड। इसको मेरिडियन बोले और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है। ए अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यह ध्रुव की ओर जब बढ़ेगी तो यह अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। सेमी ऊपर जाती है तो इसकी दूरी कैसी होती है? ध्रुव पर जाने के बाद इसकी दूरी शून्य हो जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा। They are semicircle and the distance between them decrease steadily polewards until it becomes zero at the poles. At the poles, very good. फिर कहा, but all the Mediterranean meet. Sorry, आगे देखिएगा। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामुनोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए उन्हें मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। और तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले यामुनोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामुनोत्तर को प्रमुख यामुनोत्तर कहते हैं। यह मेरिडियन जो लाइन होती है ना, मेरिडियन जो लाइन होती है, यह समय के लिए होती है और यह इसलिए होती है कि जो समय हम दर्शाते हैं, जब कहीं अभी कहीं रात भी होगा, और कहीं दिन भी हम झेल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रमुख यामुनोत्तर कहते हैं और इसका 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की ओर, मतलब यहाँ से अगर बात करेंगे तो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की ओर हम गणना करते हैं। मतलब प्रमुख यामुनोत्तर तथा 180 डिग्री यामुनोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, मतलब बांटने का काम करती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा। अनलाइक parallels of longitudes and the meridians are of equal length. Thus it was difficult to number the Mediterranean. Hence, all countries decided that the count should be from the Mediterranean, which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory वहां स्थापित किया गया है। कहता है is located. This Mediterranean is called the prime Mediterranean. Its values is 0 degree longitude and from it we count 180 degree eastwards as well as 180 degree westward नीचे की ओर westward. The prime Mediterranean and the 180 degree Mediterranean divided the earth into two equal halves. The eastern hemisphere and western hemisphere. ईस्टर्न मतलब ईस्ट वाला और ईस्ट वाला वेस्टर्न, सॉरी ईस्ट वाला इधर और वेस्ट वाला इधर, राइट हैंड की तरफ वेस्ट। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर कहा, ग्लोब पर अक्षांशीय रेखाएं एवं देशांतरीय यामुनोत्तर के द्वारा बनाई गई रेखाओं को ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। चलिए, सॉरी, हाँ, क्या कहते हैं उसको? ग्रिड कहते हैं। लाइन्स क्रिएटेड बाय लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स ऑन द ग्लोब इज नोन एज द ग्रिड। नोन एज द, दोनों लाइन जो क्रिएट है उसको ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। चलिए, आगे समझ में आ रहा है? दिक्कत नहीं है? लेट नहीं ना हो रहा है? ठीक है, 10 मिनट। चलिए, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी है तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में ध्रुवीय 20 डिग्री उत्तर, 26 डिग्री उत्तर, 26 डिग्री नॉर्थ और अक्षांश, उसके बाद कहता अक्षांश 90 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ये दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु
धुबरी की सही स्थिति होंगे। धुबरी असम में ही है, उसकी सही लोकेशन आपको लोकेट, अगर उसकी सही जानकारी अगर आपको होती है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब इफ यू नो इट्स latitudes and longitudes. For example, Dhubri in Assam situated at 26 degree north latitudes and 90 degree east longitude. Points where the cut each other will be the locations of Dhubri. ठीक है। देशांतर और समय क्या होते हैं उसके ऊपर देखते हैं। इसको मिटा दे। मजा आ रहा है थोड़ा बहुत। देशांतर और समय, यहां पढ़ते हैं देशांतर और समय, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ठीक है। कहते हैं स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है और जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे बड़ी लंबी होती है। लोकल टाइम कैन बी recorded by the shadow east by the sun, which is the shortest at the moon and longest at the sunrise and sunset. Clear? ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमनोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु यानी सर के ऊपर होगा, उस समय यमनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। दोपहर मतलब 12 बजे का दिन समझ के सब, दोपहर का समय 12 से 1 का बीच। हाँ, उसके बाद कहता है when the prime meridian of the Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday to noon। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत? चलिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व, जैसे पृथ्वी है, सपोज दैट अर्थ, इसमें क्या कहा, पश्चिम से पूर्व, इधर से इधर की ओर चक्कर लगाती है, इधर से इधर की ओर, इसको वेस्ट टू ईस्ट की ओर, टूवर्ड्स ईस्ट की ओर वो क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी कैसे घूमी, ऐसे घूमी। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज उसको बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा, वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, जैसे कहा ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा पश्चिम में है। ठीक है, समय पीछे होगा। तो मतलब कहने का मतलब है जो पश्चिम में होगा इनका समय पीछे होगा और हमारा समय पूर्व में है इसलिए आगे होगा। तो हम ईस्ट की तरफ हैं और यूरोप वगैरह जो है सो पश्चिम की तरफ है। वेरी गुड। चलिए आगे देखिएगा, 1 घंटा 15 डिग्री और 4 मिनट ऐसे करके जो लिखते हैं, देखिएगा 1 घंटे में या 15 डिग्री चलती है। जैसे 1 घंटा चला ना तो 15 डिग्री बढ़ती है। ठीक है, उसी तरह से 4 मिनट जो होता है, 4 मिनट जो होता है ये 1 डिग्री। कौन, ग्रीनविच से जो हम आगे की ओर दूरी तय करते हैं ना, उसी को कहते हैं। मतलब यार रेखा जो होता है, घड़ी वाला जो होता है ना, यहाँ मान के चलो उत्तरी गोलार्ध में भारत है, ठीक है, उस तरह से करके। ठीक है, हम मानक समय क्यों मानते हैं, वाई डू वी हैव द स्टैंडर्ड टाइम। अलग अलग यामनोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री, या जो भारत है ना, भारत है ग्रीनविच से पूर्व 82 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री
30 मिनट पर यहाँ भारत है। क्या है? हाँ, भारत, इंडिया जिसको हम लोग कहते हैं। द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेडिटेरियन are bound to differ. India located east and Greenwich at 82. India Greenwich 82 degree 32 minute. एक वाले को मिनट कहते हैं. Is a 5 hour. Is a 5 hour. Is a 5 hour and 30 minutes. 5 hour and 30 minutes. हम जो है ना, यहाँ ग्रीनविच है, लंदन में है. कहाँ है? लंदन में ग्रीनविच है और हमारा दूरी यहाँ से 5.5 घंटा हम आगे हैं. कितना आगे हैं? 5.5 घंटा हम लंदन से आगे चलते हैं. लंदन में अभी मान के चलिए अभी सुबह के बजे होंगे कितना? 7 बजे होंगे. हमारे यहाँ का 12 बज रहा है. ठीक है, ग्रीनविच टाइम वही 6:30 बजे होंगे वहां पे. 5.5 घंटा 5 and 30 आवर. ठीक है, चलिए आगे देखिएगा. उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा और भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 hour 45 मिनट्स का डिस्टेंस होता है. ठीक है, और अंतर होगा इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यात्रा के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना गया है. भारत में 82.5 डिग्री लिखे थे ना, 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामनोत्तर टाइम माना गया है. चलिए, आपके लिए यह कक्षा समाप्त हुई और यह ज्योग्राफी की कक्षा 6ठी की दूसरी क्लास है, चैप्टर 2, जिसका नाम हमने ग्लोब देखा. ग्लोब में क्या क्या, जैसे उसके अंदर जो रेखाएं होती हैं उसके बारे में, लैटिट्यूड लेटा वाला और लॉन्गिट्यूड लंबा वाला, हमने उसको आज देखा और कंप्लीट करा. इससे अगर रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक कह सकते हैं. मैं आपका दोस्त एके अब इस कक्षा को समाप्त करने जा रहा हूं. फिर अगली कक्षा हमारी हिस्ट्री की होगी और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने प्यारे दोस्त को आगे बढ़ने का मौका दें. फिर हम आपसे अगली क्लास हिस्ट्री की क्लास में, उससे पहले 10th क्लास की जो हमने एक श्रृंखला चलाई है, 10th क्लास की ज्योग्राफी की भी क्लास में चला रहा हूं, उसमें कल पहला लेक्चर था और यह दूसरा लेक्चर है 10th क्लास की ज्योग्राफी का, जो आज इवनिंग में होगा. आज वह समाप्त हो जाएगा. और चलिए अब अगली क्लास में मिलेंगे तो एक छोटा प्यारा सा मुस्कान के साथ. फिर हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे. जय हिंद, जय भारत.